नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपने 1.1, 1.2 भी समझ ली होगी। तो चलिए आज की इस प्रश्नावली यानी इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। सत्र बिल्कुल नया है, 2026-2027 की बुक के अकॉर्डिंग हम आपको समझा रहे हैं। तो ये सवाल समझने से पहले आपको इस प्रश्नावली का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करा देते हैं, फिर ये प्रश्नावली आपके लिए बिल्कुल मक्खन सी हो जाएगी। शुरुआत होगी आपकी उपसमुच्चय और सक्रियाओं से। ठीक है, तो सबसे पहले उपसमुच्चय समझ लीजिए क्या है। इसे ऐसे समझो जैसे कि एक बड़ा झोला और एक छोटा थैला है। एक बड़ा झोला और एक छोटा थैला है। अभी हम आपको बनाकर भी दिखाएंगे। अगर छोटे थैले की हर चीज़ बड़े झोले के अंदर मौजूद है तो छोटा थैला बड़े झोले का उपसमुच्चय कहलाएगा। किस तरह से, देखिए आपको बनाकर दिखाते हैं। ये है आपका बड़ा थैला, क्या है, ये है आपका बड़ा थैला, और ये है झोला, छोटा झोला। ठीक है, छोटा झोला। ठीक है, अब मान लेते हैं इसमें हमारी संख्या नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हैं, यानी 5 अवयव इसमें हमारे उपस्थित हैं बड़े थैले में यानी बड़े झोले में। ठीक है, अब ये हो गया। छोटे थैले में क्या है, 1, 2 और 3। ये झोला नंबर बी है, ये झोला नंबर ए है। ए छोटे यानी 3 अवयव हैं, बी में हमारे टोटल 1 से 5 तक अवयव हैं। तो बी में माना बी बराबर 1, 2, 3, 4, 5 यानी बड़ा झोला। ठीक है, उसके बाद में माना दूसरा वाला ए बराबर 1, 2, 3, उसमें छोटा थैला है। तो यहाँ पर हुआ क्या, देखिए, चूंकि ए के सभी अंक, ए के जितने भी अंक थे, देखो 1, 2, 3, वो सब कहाँ हैं, कहाँ हैं, बड़े थैले में यानी बड़े झोले में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसलिए जो ए है, ए जो है, अगर हम कहें कि ए जो है वो छोटा है किससे, बी से, तो यहाँ पर क्या है, ए के सभी अवयव किस में हैं, बी में हैं, क्योंकि बी के पास ज़्यादा है और उसके वाले भी हैं जो उसके पास उपस्थित हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख देंगे, उपसमुच्चय का ये चिन्ह है। ठीक है, ये चिन्ह किसका है, उपसमुच्चय का, इसे सी की तरह बनाते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर। अगर किसी को छोटा सा भी डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए परिभाषा ही बता देते हैं, उपसमुच्चय यानी सबसेट। ठीक है, यदि ए का हर अवयव बी में भी है, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तो वो क्या होगा, ए जो है वो बी का उपसमुच्चय होगा। क्लियर, अभी आपको समझाया था, समझ लीजिए। एक बार आप खुद से ट्राई करिए अपनी कॉपी पर ये सब बनाकर करने का, आप चुटकियों में सीख जाएंगे बच्चों। ठीक है, थोड़ी तो कठिन है, इसलिए तो कक्षा 11 में कुछ लोग ड्राइंग ले लेते हैं, हिस्ट्री ले लेते हैं ना, थोड़ी तो कठिन होगी। ये कोशिश करिए खुद से बनाने की, समझ जाओगे, इतना टफ नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगला कॉन्सेप्ट हमारा चलिए एक और बात बताते हैं आपको। खास बात देखिए, यहाँ पर खास बात यह है कि खाली समुच्चय, जो रिक्त समुच्चय होता है उसे 5 से दिखाते हैं, और हर किसी का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलिए, ये लाइन ही नहीं समझ में आई। खाली समुच्चय 5, हर किसी का उपसमुच्चय होता है। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखो, खाली उपसमुच्चय यानी कि 5 रिक्त समुच्चय, हर किसी का उपसमुच्चय होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हर किसी का उपसमुच्चय होता है, जब यूज होगा तो बता देंगे क्वेश्चन में। अब चलिए मान लेते हैं, एक और सवाल आपको करके बताते हैं। माना एक सेट है आपका बी, उसमें नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और आप ही कक्षा के सभी विद्यार्थी हैं। मान लो ये आपका क्लासरूम है, उसमें सीट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लोग बैठे हुए हैं एक एक सीट पर। ठीक है, दूसरा क्लासरूम जो है वो आपसे छोटा है, उसमें सीट नंबर 1 पे 1 बैठा, 2 पे 2 बैठा, 3 पे 3 बैठा। ठीक है, ये आप ही कक्षा के वे विद्यार्थी हैं जो गणित पढ़ते हैं, ये सभी हैं, और ये इसमें से जो निकल कर जाते हैं दूसरी कक्षा में पढ़ने के लिए वो गणित के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ए वाले जो हैं वो बी के क्या हैं, उपसमुच्चय हैं। ठीक है, कह सकते हैं ना, क्योंकि बी बड़ा है और ए छोटा है। क्योंकि ए के सभी बच्चे कहाँ पर उपस्थित हैं, ये सब कहाँ उपस्थित हो जाते हैं, बी में। ठीक है, खत्म, क्लियर डाउट। चलिए अगला देखो। अच्छा एक बात और बता दें, ये है बिलोंग्स टू, क्या है, ये बिलोंग्स टू है, सी करके ऐसे बनाता है। ठीक है, तो ये सदस्य है बनाम उपसमुच्चय यानी खाली सी का अंतर क्या होता है ये देख लो बेटा। छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 आपका होगा इस पर। ठीक है, आधारित। ये देखिए, रूप क्या है, अकेला। अगर कोई अकेला है तो वो ई मतलब कि किस तरह से दिखेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, सदस्य है यानी कि मान लो 2 हैं हमारे,
एक सेट में दो अवयव हैं और एक कहाँ पे बिलोंग्स है, ए इसके अंदर है नहीं है, नहीं है। अब अकेला है, सिर्फ एक क्या है, अकेला अवयव है, इसके अंदर दो अवयव हैं, उसमें से एक हमारा जो है एक भी है। ब्रैकेट के साथ मतलब कि देखिए यहाँ पर जो है सी मतलब कि आपका उपसमुच्चय हिस्सा है, क्या है, एक हिस्सा है। तो इसमें से क्या करते हैं, ये अवयव जो है ब्रैकेट के साथ बस आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट के साथ इसको अलग खींच लो, ठीक है, बस इतना ही फ़र्क होता है। अब ये जब कॉन्सेप्ट आपको और अच्छा तब समझ में आएगा जब हम आपके क्वेश्चन इसके कराएंगे। चलिए आप देख लीजिए, संघ यानी कि यूनियन, ठीक है, यानी यू से बनेगा, ये ऐसे करके बनेगा, ठीक है बेटा। इसमें क्या है, दो समुच्चयों के सभी अवयवों को मिलना देना, यानी कि दो समुच्चयों के सभी अवयवों को मिला देने को हम लोग क्या कहते हैं, यूनियन यानी संघ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक मान लो समुच्चय हमने यानी सेट ए लिया है, उसमें हमारे पास 1 2 3 है, दूसरा सेट है हमारे पास 3 4 5, ठीक है, बस रिपीट ना हो। तो ए यूनियन जब बी लिखोगे आप, हल करोगे इसको, तो क्या होगा, देखो 1 2 3, 3 2 बार है, बस उसको एक बार लिख लो, ठीक है, 4 और 5 लो, हो गया, खत्म, समझ गए। 3 क्या था, 2 बार था, बस उसे जब आपने यूनियन में लिखा तो सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। यहाँ पे नोट पॉइंट भी आप पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, आपका है सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी कि अब ये ऐसे के बनेगा, ठीक है, यू स्टैंडिंग में बन जाएगा, यानी कि बहुत सरल होता है, कोई कठिन नहीं है। दो समुच्चयों के केवल कॉमन अवयवों को चुनना होता है। जैसे मान लो उदाहरण पे हमने आपको दे रखा है यहाँ पर सेट नंबर ए 10 20 30, दूसरा सेट है बी 20 30 40। तो बस सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दोनों जगह क्या मिल रहा है, 20 मिल रहा है लिख लिया, फिर 30 मिल रहा है लिख लिया, बाकी नहीं मिल रहा उसको छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि 20 और 30 दोनों समूहों में मौजूद है। डन, क्लियर। ऐसे ही आप लोग 2-3 उदाहरण अपनी कॉपी बना के कर लो बेटा, कभी नहीं भूलोगे, कभी भी जो भूल जाओ तो हमसे कहना। अगला देखो, ये है घात समुच्चय। घात समुच्चय थोड़ा सा इजी है, बहुत सरल भाषा में है। घात समुच्चय मतलब कि पावर सेट। परिभाषा क्या होती, किसी समुच्चय यानी सेट के सभी संभव उप समुच्चयों के समूहों को घात समुच्चय कहते हैं। इसे P और ब्रैकेट में A को दर्शाते हैं या से दर्शाते हैं। आसान उदाहरण, मान लीजिए आपके पास एक झोला है जिसमें आपका सेट A हमने मान लिया, वो झोले को 1 और 2 है। इससे आप कितने छोटे पैकेट बना सकते हैं। सबसे पहला क्या बनेगा इससे, मान लो हमने खाली झोला लिया तो वो एक रिक्त समुच्चय हो गया यानी 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद में रिक्त समुच्चय सिर्फ 5 बनता है, मान लो 5 हो गया हमारा। दूसरा, इसमें से हमने 1 बना लिया, फिर 2 बना लिया और फिर दोनों को एक साथ एक थैले में पैक कर दिया, तो ये कितने बने, 1 2 3 4। बस इसी को हम आपको बता रहे हैं। देखो खाली पैकेट लिया यानी 5, इसे 5 कहते हैं, या हर जगह होता है इसलिए ले लिया कि खाली थैला होगा तो भी तो पहले तो वो खाली होगा। दूसरा, केवल एक वाला पैकेट सिर्फ ऐसे बना लिया। फिर तीसरा टॉपिक, केवल 2 वाला पैकेट लिया अलग और फिर दोनों को एक साथ में लिख दिया, ठीक है। अब इसको निकालने का हमने देखो घात समुच्चय बन गया, सेट एक पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव और ये चौथा, दोनों को साथ में लिख दिया। अब इसको याद करने का तरीका आपको बता दें, ये तो यहाँ पर सूत्र दिया है आपको, चलिए यहाँ बता देते हैं। अवयव टोटल कितने हैं, अवयव बेटा आप कहोगे सर 2 हैं, बिल्कुल 2 हैं। और कितनी संख्याएं हैं अवयव की, उसमें सेट में 2 अवयव थे और 2 ही संख्या, तो 2 की घात लगा दो, ठीक है। 2 दूनी कितना हो गया 4। अब गिन लो बेटा 1 2 3 4, यानी बिल्कुल सही आपका आंसर आया है, ठीक है। अभी जब ये क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे तब आपको और भी अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, किताब के। अगला देखो, वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय के रूप में अंतराल, ठीक है। सबसे पहले बंद अंतराल को समझ लो। बहुत ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है और डिस्टर्बिंग है। बच्चे कहते हैं सर समझ में नहीं आता, तो बेटा यहाँ से समझ के जाओ, बिल्कुल कोई समस्या उत्पन्न होगी ही नहीं, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। बंद अंतराल यानी कि क्लोज्ड इंटरवल्स। ये बंद अंतराल का मतलब होता है ये पक्की दीवार, इसको तोड़ना असंभव है संख्याओं या अवयव या सदस्यों के लिए, ठीक है। ये बड़े ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं इसको, और इसको दूसरे अगर घरेलू भाषा में हम कहें तो ये क्या है, बड़ी दीवारें हैं, मजबूत दीवारें हैं। इसे जैसे कि यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, इसे आप मजबूत दीवार मानिए। इसमें किनारे वाली संख्या अंदर बंद रहती है, बाहर नहीं निकल पाएगी। जैसे अब उदाहरण के तौर पे भी समझ लीजिए, फिर मतलब पहचान सब कुछ बताएंगे कि आप भूल ही ना पाएँ बिल्कुल। उदाहरण, क्रिकेट की टीम। अब उदाहरण ले लेते हैं, क्रिकेट की टीम है। मान लीजिए एक मैच के लिए नियम है, क्या नियम है
कि खिलाड़ी की उम्र 15 से 20 साल के बीच होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा, 15 से 20 साल के खिलाड़ी खेलेंगे, 15 से 20 साल, ठीक है। उसके बाद देखिए, खेलने बीच होनी चाहिए और 15 साल और 20 साल वाले लड़के भी खेल सकते हैं। इसमें साफ साफ कह दिया कि 15 साल भी खेल सकते हैं और 20 साल के भी खेल सकते हैं, ठीक है। यानी निम्न सीमा 15, अधिकतम सीमा 20। तो यहाँ पर गणितीय रूप आप क्या तैयार करोगे, गणितीय रूप तैयार होगा आपका बड़ी दीवार यानी मजबूत दीवार, ठीक है, बंद, इसे कहते हैं हम लोग बंद अंतराल, ठीक है, 15, 20, इसके अंदर सब कुछ आ गया। 15 से 15 कितने बचे, 15 के बाद 16, 17, 18, 19 और 20, यानी 15 वाला भी खेल सकता है, 16 वाला भी खेल सकता है, 17 वाला भी खेल सकता है, 18 वाला भी खेल सकता है, 19 वाला भी खेल सकता है और 20 वाला भी खेल सकता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, बंद अंतराल, ठीक है। यहाँ पे देखो पहचान समझा देते हैं। पहचान, जहाँ भी आपको बराबर का चिन्ह दिखे, कौन सा बराबर, ये वाला और ये वाला, ठीक है, आए, समझो क्या है वो, संख्या को साथ लेकर चलना है। मान लो आपका ऐसे लिखा है कि 15 ग्रेटर देन बराबर x और ये इससे छोटा और बराबर हो सकता है 20 से, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ऐसे लगाया आपने 15, 20 लिख दिया, खत्म, आंसर हो गया। ये था बंद अंतराल। अब चलिए खुला अंतराल आपको समझा देते हैं। खुला अंतराल जो होता है, छोटा ब्रैकेट होता है, ये वाले ब्रैकेट, ठीक है। इसके अंदर, इसमें क्या होता है, बस उसका उल्टा होता है। बस क्या होता है, ध्यान सुन लो, समझ जाओगे तो मज़ा आ जाएगा। इसे आप खुला गेट मानिए। क्या मानो, खुला गेट मानो। कैसे, ये खुला गेट क्यों हम लोग कह रहे हैं उसको भी समझ लो। इसमें किनारे वाली संख्या बाहर निकल जाती हैं। बाहर मतलब मान लो हमने 15 से, उसी वाले सवाल को अगर हम लोग ले लें, 15 से 20 लिखा तो ये 15 बाहर लुढ़क गया और 20 बाहर लुढ़क गया, तो क्या बचा, 16, 17, 18, 19 बचा। यही आपका आंसर होता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण में हम आपको समझाते हैं। उदाहरण, स्कूल की छुट्टी को ले लेते हैं जो कि आपकी जून में बुलने वाली है। मान लीजिए आपकी गर्मियों की छुट्टी 1 जून से 30 जून के बीच बुली। देखिए ध्यान रखिए, 1 जून से 30 जून के बीच में बुली है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन 1 जून को आपको स्कूल जाकर होमवर्क लेना है। क्या करना है, 1 जून को मतलब स्कूल खुला है, आपको जाकर वहाँ पर होमवर्क लेना है। और 30 जून को स्कूल वापस खुल जाएगा। ये भी कह दिया कि 30 जून को आपकी स्कूल की ओपनिंग है। तो आपकी असली छुट्टी कब हुई, आपकी असली छुट्टी 1 के बाद और 30 से पहले हुई ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखो, गणितीय रूप में, क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि 1 से 30 तक छुट्टी है और ये खुला ब्रैकेट है, यानी खुला अंतराल है। मतलब 1 को हटा दो, 1 को आपने हटा दिया और 30 को हटा दिया, तो कितनी बची, यानी 2 जून से 29 जून तक की आपकी छुट्टी है, असली छुट्टी जो है। पहचान गए इसका मतलब, खुला अंतराल का मतलब समझ गए। चलो एक बार मतलब और बता देते हैं। मतलब इसमें ना तो 1 तारीख शामिल है ना ही 30 तारीख, सिर्फ इसके बीच के दिन यानी 2 से 29 जून आपकी छुट्टी है। पहचान क्या है, यहाँ सिर्फ छोटा या बड़ा निशान, यानी छोटा या फिर बड़ा निशान आता है, बराबर का नहीं आएगा। जैसे कि मान लो एक सवाल आपको दे रखा है ऐसे कि x का जो मान है वो यहाँ पे आपको मान लो 1 से ऐसे दिया है x, और जो है ऐसे दिया है 30 से छोटा है, ठीक है। तो ये आपको बनेगा, आपका कुछ भी नहीं करना है, ये वाला चिन्ह है तो आप समझ जाओ ये ब्रैकेट लगेगा और 1 से 30 तक लगेगा, ठीक है। छोटा ब्रैकेट से आप समझ जाओगे कि 1 के बाद और 30 से पहले तक, ठीक है, खत्म, क्लियर। कोई डाउट अगर है तो कमेंट कर देना। अगला देखो, सेमी ओपन समझ लो भैया। अर्ध विवृत, बहुत बच्चा परेशान रहता है इसमें। इसका मतलब है कि अंतराल एक तरफ से तो खुला है और दूसरी तरफ से बंद है। इसका मतलब क्या है कि एक तरफ से खुला, दूसरी तरफ से बंद, ठीक है। ये बहुविकल्पी मात्रा है। इसके 2 रूप होते हैं। पहला वाम विकृत यानी कि लेफ्ट ओपन, लेफ्ट ओपन मतलब लेफ्ट साइड में ओपन और राइट साइड में क्लोज, ठीक है। इसका मतलब है बायां यानी लेफ्ट हिस्सा खुला है, बायां वाली संख्या को छोड़ना है और दाएं वाली संख्या को पकड़ के रख लेना है। उदाहरण के तौर पर आपको ये 5 दिख रहा है, 5 का मतलब 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। आपकी मान लो छुट्टी बोली है 5 तारीख को बोली गई है, 10 तारीख तक है।
5 तारीख से बोली गई है और 10 तारीख तक है, इसका मतलब समझ रहे हो, यानी 5 तारीख को तो आप स्कूल गए थे, मगर बोली कब तक गई है, 10 तारीख तक, यानी 5 तारीख को तो ख़त्म, स्कूल गए थे भैया, तो 5 तारीख से बोली गई है 10 तारीख तक है। समझ गए लिखने का तरीका, ये ऐसे है। मतलब समझ लो 5 को नहीं लेना है लेकिन 10 को लेना है। इसके बीच की सारी संख्याएं जैसे 5.1, अब दशमलव में बात कर लेते हैं, 5 को छोड़ देना है, 5.1 भी इसी में है, 5.2, 5.3, मतलब 5 जितनी भी दशमलव के बीच की संख्या है वो सबकी सब किस में शामिल हो जाएंगी, इसमें शामिल हो जाएंगी। 5.1, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 5 को छोड़कर। ठीक है, अगला देखो, दूसरा तरीका है आपका दक्षिण विवृत, यानी कि राइट ओपन। अब क्या है, लेफ्ट वाला क्लोज है और राइट वाला ओपन होगा, इसका मतलब सेम उसी का उल्टा होता है बेटा। इसका मतलब दायां यानी राइट हिस्सा खुला है, बायां वाली संख्या को पकड़ना है और दाएं वाली संख्या को फिसला देना यानी छोड़ देना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर 5 पकड़ के रखना है और 10 को छोड़ देना है, तो आप समझ गए होंगे 5 को लेना है लेकिन 10 को छोड़ देना है। 10 को छोड़ देना मतलब क्या समझ रहे हो, इसमें 5 से लेकर 9.99999, बस 10 संख्या नहीं लेनी, पूरी संख्या 10 नहीं लेनी तक की संख्या है। फॉर एग्जांपल हम आपसे कहें कि स्कूल वाला अगर एग्जांपल दें कि 5 तारीख से छुट्टी बोलिए, 4 तारीख को आप गए थे, 5 तारीख से, सॉरी यहाँ पे भी लिखते हैं 5 तारीख से छुट्टी है और 10 तारीख को स्कूल खुलेगा, तो आप क्या कहोगे, सर 5 को छुट्टी है, 6 को छुट्टी है, 7 को छुट्टी है, 8 को छुट्टी है, 9 को छुट्टी है, मगर 10 को स्कूल जाना है। तो इसको जब लिखोगे तो यहाँ पर क्लोज है, 5 तारीख को आपको लेना है और कॉमा लगाना, 10 तारीख को आपका स्कूल खुल जाएगा। ठीक है, समझ गए, क्लियर। आइए एक तरीका और बताते हैं आपको लिखने का सरल तरीका यानी शॉर्टकट। कमज़ोर छात्रों को बस यह चार्ट याद दिला लो भैया, ये आप सब लोग जो भी नहीं समझ पा रहे हो इसको समझ लो, चुटकियों का खेल है, जिसने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया समझ लो, प्रश्नावली समझ ली। ठीक है, आइए ये है आपको, ये तरीका तो हम बता ही चुके हैं, इसको अगर आप लोग नोट करना चाहो नोट कर लो क्योंकि भविष्य के लिए काम आएगा। आगे देखिए अभ्यास के लिए, देखो अगर लिखा है जो मान लो आपका ऐसी संख्या लिखी है, देखो यहाँ पर क्या निशान है, ठीक है, इस निशान का मतलब क्या, ऐसे लगा दो, फिर क्या है आपका 2 के आगे लगा यानी 2 ऐसे लिख लो, फिर आप कॉमा लगा लो, फिर 8 के आगे क्या चिन्ह है, ये वाला है, तो यानी ये पक्की दीवार है, ये कच्ची दीवार है और ये पक्की दीवार है। बस आंसर आ गया, देख लो, मैथ खत्म। चलिए अब कराते हैं आपको चुटकियों में प्रश्नावली 1.3। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। पहला सवाल आपका है, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल, रिक्त स्थानों में प्रतीक उपसमुच्चय यानी सबसेट या फिर आपका उपसमुच्चय नहीं यानी नॉट सबसेट को भर कर सही कथन बनाइए। समझ लीजिए पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये कह रहा है कि पहले वाले सेट का दूसरे वाले सेट में हो तो आपको ये चिन्ह लगाना है, अगर नहीं है तो फिर ये वाला लगा दीजिए। इसको कहते हैं इंग्लिश में सबसेट यानी कि उपसमुच्चय, इसे कहते हैं नॉट सबसेट यानी कि उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर बताते हैं आपको पहला सवाल का उत्तर। तो पहला सवाल है आपका, कह रहे हैं कि सेट 1 में जो है सेट दिया है 2 3 4, दूसरे में 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि पहले वाले सेट यानी 2 3 4 जो हैं ये अवयव इसमें हैं या नहीं है। 2 3 4 आप कहोगे सर हैं, ये दिख रहे हैं, तो भैया ये उपसमुच्चय है आपका। क्या है, ये उपसमुच्चय है। दूसरा वाला देखिए ए बी सी दिख रहा है, इधर देखो अगर है तो फिर ये उपसमुच्चय होगा वरना ये उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ए नहीं है, यानी कि यहाँ पर लिखोगे कि भैया ए जो नहीं है इस वाले में, तो आपका ये क्या है, उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न को आपको समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए वो भी कर देते हैं हम। पहला जो है आपका कह रहा है कि एक्स सच डैट आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ठीक है, हमने मान लिया उसका नाम है अजय। क्या नाम है, अजय। ठीक है, और दूसरा सेट जो है वो कह रहे हैं एक्स सच डैट आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, अब देखिए विद्यालय तो बहुत बड़ा, उसमें आपका क्लास भी आ गया, उसमें आपका क्लास भी आ गया। तो अब जो है ये दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं और उपसमुच्चय की कसौटी पे खड़े उतरते हैं। यानी जो अजय है वो आपकी क्लास का एक स्टूडेंट है, वो आपके जो क्लास का स्टूडेंट है वो आपके स्कूल में भी तो होगा, तो यानी ये आपके उपसमुच्चय हो गया। अगला देखिए, चौथा सवाल जो है वो देखिए जरा,
कह रहे हैं एक्स सच डैट जो है किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। सिर्फ क्या कह रहे हैं, एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या नहीं पता है हमें। तो ये एक वृत्त जो है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा वाला जो है वो देखिए, कह रहे हैं एक समान समतल है जो इसका है, वृत्त भी है मगर उसकी त्रिज्या दे रखी 1 सेंटीमीटर। इकाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर इकाई है उसकी। ये आपको अब यहाँ पर तय कर दिया। ठीक है। तो इसमें छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है। इसमें क्या है, एक ही है। तो भैया ये तो उपसमुच्चय नहीं है, ये उपसमुच्चय नहीं है आपका। पांचवा देखिए आपका, पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है एक्स सच डैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। कह रहा है एक त्रिभुज है किसी समतल में स्थित। ठीक है। मान लो एक समतल है, उसमें एक त्रिभुज स्थित है, फिर इसमें साइज नहीं दे रखा। ठीक है। अगला जो है डॉट 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 करके कह रहे हैं किसी समतल में स्थित एक आयत है। एक समतल है उसमें एक आयत है। ये दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल बराबर नहीं, हरगिज बराबर नहीं हो सकते हैं, या ये उपसमुच्चय नहीं हो सकते हैं। ठीक है। ये उपसमुच्चय नहीं है क्योंकि एक में त्रिभुज है और एक में आयत है। कट कर दो। ठीक है। छठा देखिए, छठा आपका है एक्स सच डैट एक्स जो है आपका किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज जिसके सभी कोण और सबकी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है। उसी किसी, अब दूसरा वाला जो है फिल करने के लिए, एक समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब एक त्रिभुज है। ठीक है। तो एक समबाहु त्रिभुज और एक त्रिभुज। अब यहाँ पर जो देखो, ध्यान देना बेटा कि यहाँ पर जो है सभी समबाहु त्रिभुज असल में त्रिभुज ही तो होते हैं। इसलिए क्या है, क्योंकि ये आकृति कैसी होगी, इसकी समरूप होगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि ये भैया ये आपका उपसमुच्चय है। क्यों, कारण बता दिया हमने आपको कि समबाहु त्रिभुज जो हैं वो असल में क्या होते हैं, वो त्रिभुज ही होते हैं। ठीक है। अगला देखिए आपका कह रहा है लास्ट वाला, पहले का कह रहा है एक्स सच डैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। एक सम प्राकृतिक संख्या है तो मान लेते हैं वो कुछ इस तरह से होंगी, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। यहाँ पे फिल करना है। अब ये कह रहे हैं एक्स सच डैट एक्स एक पूर्णांक है। अब एक पूर्णांक, अब ये भाई कैसे बात बनेगी, है ना, क्योंकि पूर्णांक तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके होंगे। अरे बिल्कुल बन गई भाई, बन गई बन गई बन गई, क्योंकि इस वाले के इसमें होना आवश्यक है। बिल्कुल बेटा सही बात बनी, बिल्कुल परफेक्ट बात बनी है। ठीक है। क्योंकि इस वाले के मिलना इसमें सभी अवयव जरूरी हैं, इसके इसमें मिलना आवश्यक नहीं है, मगर इसके इसमें मिलना आवश्यक है। तो ये उपसमुच्चय हो गया। डन, क्लियर। चलिए सवाल नंबर 2 समझाते हैं। अगर कोई भी छोटा सा भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करिए भैया, कमेंट बॉक्स इसी के लिए होता है ना। नंबर 2 जो है वो देखिए क्या है, कह रहा है जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य अथवा असत्य हैं। पहला जो कह रहा है कि भैया पहले वाले में आपको दे रखा है a कॉमा बी, और दूसरा सेट जो है वो b कॉमा सी कॉमा ए दे रखा है। कह रहा है ये उपसमुच्चय नहीं है। तो देखिए क्या a वाला जो a अवयव है वो इसमें है, b वाला जो है वो है भैया। तो ये क्या था, ये आपका उपसमुच्चय था, पर यहाँ पर क्या दे रखा, नहीं है। तो ये क्या हो गया बेटा, असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य। ठीक है, क्लियर। अगला देखो, दूसरा जो है वो आपसे कह रहा है कि सेट जो ए पहला है वो है a कॉमा ई। ठीक है। और ये कह रहे हैं उपसमुच्चय है। चलो हम लोग पहले जांच लेंगे। कह रहे हैं एक्स सच डैट एक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो यानी कि हमें सभी स्वर लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर होता है ए, ई, आई, ओ और यू। चलो चेक कर लेते हैं। ए वाला इसमें है, आप कहोगे सर है। ई वाला इसमें है, तो ये तो भैया उपसमुच्चय हो गया। क्या ये चिन्ह लगा हुआ है, आप कहोगे सर लगा हुआ है। तो लगा हुआ तो बेटा क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है। अगला देखिए, अगला है कह रहे हैं 1 2 3। ठीक है। फिर 1 3 5, और यहाँ पे कह दिया उपसमुच्चय है। तो चलो भैया 1 इसमें है, 3 इसमें है, पर 2 नहीं है। तो यानी ये उपसमुच्चय है ही नहीं। क्या है, उपसमुच्चय नहीं है। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है। अगला देखो, अगला आपका है कह रहे हैं ए वाला जो है एकल अवयव यानी एकल समुच्चय है। इसमें जो है ए बी सी कह रहे हैं, इसमें चिन्ह लगा उपसमुच्चय कह रहे हैं। अब हमें जांचना ये उपसमुच्चय है या नहीं है। तो भैया ए जो है इसमें है, आप कहोगे सर है। तो भैया ये आपका उपसमुच्चय है, क्योंकि ये वाला अवयव इसमें उपस्थित है। तो ये सत्य है। ठीक है।
अगला देखिए आप, पाँचवा कह रहा है जो ए, सेट ए में एक है और उसके बाद में ए बी सी, ठीक है। अब देखिए ज़रा, इसमें ये बिलोंग्स टू का मतलब है, ये वाला सेट क्या इसमें है, अब ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिलोंग्स टू का मतलब है कि सेट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सेट। अब एकल है, क्या है, एकल, तो इसमें तो आपके 3 हैं, कैसे हैं, ये है आपका ए और ये है आपके, ठीक है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये एकल समुच्चय, क्या है, एकल समुच्चय, और ये कितने, ये क्या है, ये एक सेट है, ये एक समुच्चय है। यहाँ पर सिर्फ अकेला, यहाँ पर कितने, 3 है, तो ये चिन्ह गलत लगा हुआ है, कैसा है, ये चिन्ह गलत लगा। हाँ, अगर ये ऐसा होता यानी उपसमुच्चय का चिन्ह होता ये सत्य होता, परंतु अभी क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका एक्स सच डेट एक्स संख्या से, यानी संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है, कम से कम कह रहे हैं एक प्राकृतिक कम संख्या है, तो भैया सम प्राकृतिक संख्या कितनी होंगी, 6 से कम, वो होगी 2 और होगी 4, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है, यानी 36 से भाग देने पर शेषफल क्या आ जाए आपका, 0 प्राप्त हो सके, तो पहला तो 36 खुद कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, ठीक है, शेषफल 0 मिल जाएगा। उसके बाद में 2 से कटेगा तब भी, 3 के पहाड़े में भी, 4 से भी, 6 से भी, 9 से भी, 12 से भी और 18 से भी और 36 से भी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, ये कह रहे हैं उपसमुच्चय है, तो भैया 2 इसमें है, आप कहोगे है, 4 इसमें है, तो ये क्या है, सत्य है, तो आप लिख दो इसमें सत्य। क्लियर, अगर कोई डाउट हो कमेंट करिए, तुरंत बताएंगे, ठीक है बेटा। सवाल नंबर 3 क्या है बेटा, देखिए सवाल नंबर 3 है आपका, मान लीजिए कि एक सेट है आपका जिसका नाम है ए, 1 2 और ये पूरा एक अवयव है, जिसके अवयव के अंदर अवयव हैं 3 और 4, और फिर आपका अंतिम वाला है 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, कारण देना, मतलब कह रहे हैं पहला वाला जो है एक सेट है, उसको लिख लेते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से लिखिएगा। पहला वाला है हमारा 3,4, कह रहे हैं क्या उपसमुच्चय है ए का, तो इसमें लिखेंगे हम लोग गलत है, क्या है ये, गलत, तो हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर में, उत्तर इसका है गलत है। क्यों गलत है, जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि 3,4 जो है वो उपसमुच्चय हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो एक अवयव है उसका। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक अवयव है, क्या है बेटा, एक अवयव है, और उपसमुच्चय होने के लिए यहाँ पर 2 सेट होने जरूरी थे, जैसे कि मान लो एक ये 3 है तो दूसरा भी होना जरूरी था, दूसरा सेट होना आवश्यक था, जो कि है ही नहीं, एक ही सेट तो दिया ए। उप समुच्चय नहीं, ठीक है। अगला देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 3 और 4 जो है क्या संबंध रखता है ए से, यानी बिलोंग्स टू का मतलब संबंध, यानी आपको बताया था मैंने, तो इसमें डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग दूसरे वाले में, दूसरा वाला जो है आपको बता दें ये सही है, सही का मतलब समझ रहे हो, ये एक अवयव है, ये एक अवयव की तरह बिहेव कर रहा है, ये कह रहे हैं क्या ए में इसका संबंध है, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल है, ये एक अवयव है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सही, सही है, कारण क्या है वो भी लिख देंगे, क्योंकि ऐसी परीक्षा में लिखिएगा, जल्दी लिख दोगे इससे, 3,4 सीधे ए का एक सदस्य है, सदस्य का मतलब अवयव, एक अवयव है, इसलिए वो क्या है, बिलोंग्स टू है, ठीक है, डन। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा कह रहे हैं कि ब्रैकेट लगा है, यानी इसको एक सेट बनाया गया है, ठीक है, अब उपसमुच्चय पूछ रहे 3,4 है, उसका एक अवयव है, अब ब्रैकेट लगा दिया है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बिल्कुल सही है, यानी कि तीसरा वाला जो है
ये क्यों सही हो ये भी बता दें। ब्रैकेट लगा, अब कहोगे सर ये पहला वाला आपने गलत कर दिया था और तीसरा वाला आप सही कर रहे हो, तो इसमें देखिए एक ब्रैकेट की कमी थी, वहाँ पे लगा दी। यहाँ पर अगर ये होता है सिर के लगा तो ये भी हो जाता सही, मगर वहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो बस इसे कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे सही। क्यों सही है बेटा, ये भी लिख देते हैं, क्योंकि अवयव जो आपका था 3,4, ठीक है, को सेट बना दिया गया। क्या बना दिया गया, सेट यानी समुच्चय को समुच्चय बनाकर लिखा गया, को समुच्चय बनाकर लिखा गया है। समझ गए ना, ये एक समुच्चय बना दे, सेट बना दिया गया ब्रैकेट लगाने से। अगला देखिए, कह रहे हैं एक जो है संख्या यानी एक अवयव जो है, क्या वो संबंध रखती है ए से, सेट ए से। तो आप कहोगे बिल्कुल सर। देख लीजिए आप बेटा, क्या देखना है, देखिए आपको सब बताते हैं एक तरफ से फिर से। ये देखिए, जो एक है क्या वो सेट ए में उपस्थित है, तो आप कहोगे सर है, ये देखिए। ठीक है, तो इसी को बस लिख दीजिए यहाँ पर। कैसे लिखेंगे, देखिए चौथा वाला प्रश्न सही। क्यों सही है बेटा, एक जो है सेट ए का एक अवयव है, इसका एक अवयव है। जब भी अवयव को पूछे, अवयव होगा तो वो बिलोंग्स टू होगा, ठीक है, समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, अगला देखो, पांचवा प्रश्न है, कह रहे हैं एक जो है वो समुच्चय है क्या ए का। अब ये देखो गलत कर दी इनने बात। अभी मैंने आपको बताया था कि बिलोंग्स टू लिख सकते हैं, समुच्चय नहीं लिख सकते, सिर्फ एक अवयव को। बस इसी लाइन को हमें अपने हिसाब से लिखना है। पांचवें वाले में गलत, ये गलत बात कह रहे हैं पांचवें में। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्योंकि एक संख्या है, एक संख्या है। ठीक है, इसलिए अब इसी को अगर वो ऐसे लिख देते तो ये आपका उपसमुच्चय हो जाता, पर उन्होंने कैसे लिखा, ऐसे लिखा, तो ये गलत है, ये तरीका सही है। ठीक है बेटा, चलिए अगला बताते हैं आपको। अगला मतलब छठा सवाल जो है, देखिए बेटा, कह रहा है 1 2 और 5, कह रहे उपसमुच्चय हैं क्या ए के। अब देखिए उपसमुच्चय का मतलब ये ब्रैकेट लगा है यानी ये समुच्चय बन गए। ठीक है, यानी उपसमुच्चय भी ये हो गए हैं। तो अब ये अगर ब्रैकेट नहीं लगा होता तो ये कथन क्या हो जाता, गलत हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे छठा वाला सही। कारण क्या देंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा बेटा, हम लोग लिखेंगे सही है क्योंकि वो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि 1 2 और 5 तीनों ए के सदस्य हैं, ए के सदस्य हैं, और ब्रैकेट में लिखने पर वह उपसमुच्चय बन जाते हैं, उपसमुच्चय बन जाता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, आपका सातवां जो प्रश्न है वो क्या है। सातवां प्रश्न कह रहा है कि 1 2 और 5 क्या बिलोंग्स हैं ए से। नहीं, क्योंकि ये क्या है, अगर ब्रैकेट ना लगा होता यहाँ पर, ये ब्रैकेट ना होते अगर, तो ये हमारा सही कथन हो जाता, मगर ब्रैकेट लगा इसलिए गलत हो गया। बस यही लाइन आपको लिखनी है यहाँ पर कि भैया आपका जो सातवां प्रश्न आपने दिया है हमें, उसमें क्या गलती करी, उनकी गलती बतानी है हमें। यहाँ पे लिखेंगे गलत है। क्यों गलत है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यह एक समुच्चय है। अभी मैंने ऊपर बताया कि ब्रैकेट लगाने पर क्या बन जाता है, वो समुच्चय बन जाता है, क्योंकि यह एक समुच्चय है। ठीक है, यह एक समुच्चय है, कॉमा ए का अकेला सदस्य नहीं है, ए का अकेला सदस्य नहीं है, सदस्य यानी कि अवयव नहीं है। अगर होता तो ये अभी हमारा सही हो जाता। ठीक है, मगर जब ब्रैकेट लगे हैं तो वो क्या हो गया, उपसमुच्चय में चला गया।
बिलोंग्स टू नहीं रह गया, संबंध नहीं रह गया उनसे। अब देखिए 8वां प्रश्न जो है आपका वो क्या है, वो कह रहा है कि सेम चीज़ आपसे कह रहा है। क्या कह रहा भैया, कह रहा 1 2 5 1 2 3, कह रहा उपसमुच्चय है क्या ए का, नहीं बिल्कुल गलत, क्योंकि ये पूरा क्या है 3 और 4 जो है एक ब्रैकेट में है, यानी एक परिवार है, ये एक अलग परिवार है, ठीक है। तो यानी ये गलत बात ये कह रहे हैं, तो इसमें हम लोग लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने 4 वाले को छोड़ दिया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8वां वाला लिखेंगे गलत है। आप 8वां जो है वो गलत हो गया है, क्यों गलत हुआ उसे भी लिख लेते हैं, क्योंकि 3 सदस्य, 3 या स्वतंत्र लिख लो, 3 स्वतंत्र अवयव नहीं है। स्वतंत्र का मतलब समझ रहे हो, उनने 1 लिखा, 2 लिखा, और 3 और 4 ये एक अवयव था, उन्होंने इसमें से क्या करा 1 2 3 निकाल लिया ऐसे करके। अब कह रहे उपसमुच्चय है, तो भैया कैसे हो जाएगा, उन्होंने क्या करा एक परिवार से एक कमरे से एक लोग को निकाला, एक तो छोड़ ही दिया है ना, तो इसलिए ये गलत हुआ है, बस और कोई बात नहीं है। ठीक है बेटा, इसमें लिखेंगे नहीं है, ठीक है। अब देखिए नवा सवाल आपसे कह रहा है कि फाई जो है क्या वो संबंध रखता है ए से, बिलोंग्स टू है ए के, बिलोंग्स टू, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए बता दें हम आपको, अब मैंने पीछे ही बताया था आपको कि जो रिक्त समुच्चय है वो ए का कभी भी क्या नहीं हो सकता, उसमें है ही नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे नवा सवाल लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे गलत है। क्यों, क्योंकि उसमें जो है एक अवयव नहीं है, फाई जो है अवयव नहीं है उसमें, क्योंकि सेट जो ए था उसमें ये फाई नहीं था। ए की सूची, यानी ए मतलब सेट, सूची में लिखा नहीं है, अगर लिखा होता तो ये हो जाता, लिखा नहीं है, ठीक है। 10वां देखिए बेटा, 10वां क्या कह रहा है, 10वां है कि जो है फाई क्या है, वो उपसमुच्चय है ए का, फाई जो है वो उपसमुच्चय है, बिल्कुल है। हमने आपको बताया था कि कोई भी रिक्त समुच्चय जो है हर सेट, ए छोड़ो ये वाला छोड़ो, वो हर सेट का उपसमुच्चय होता है। जो रिक्त समुच्चय होता है वो हर सेट का यानी हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। बस यही लाइन लिख देनी है यहाँ पर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि सही जो 10वां है वो सही है, क्योंकि रिक्त समुच्चय हर सेट का मतलब समुच्चय, ठीक है। आपका यहाँ पर ए दिया था, सेट हर एक सेट का उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है, ठीक है बेटा। अगला देखिए 10वां हो गया, 11वां देख लो। 11वां सवाल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, फाई जो है वो रिक्त समुच्चय जो है क्या उपसमुच्चय होगा, तो ये गलत बात है भाई, ये गलत बात है, क्योंकि फाई स्वयं एक का सदस्य है ही नहीं, देख सकते हैं आप। इसमें हम लोग तुलना कैसे करेंगे, यहाँ पर ये लाइन है ही नहीं, फाई इसमें लिखा ही नहीं है, ठीक है। अब वो भी उन्होंने समुच्चय बना दिया उसमें ब्रैकेट लगाकर, ठीक है। यहीं पे लिखेंगे 11वां वाला, ये बात गलत है, यानी कि गलत। क्यों गलत है, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि फाई स्वयं ए का सदस्य नहीं है, अगर होता तो ये हो जाता, सदस्य नहीं है, ठीक है बेटा। हो गए, अगले देखो प्रश्न। आपका चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पे है, क्या है देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखे, यानी कि घात समुच्चय है। मैंने आपको बताया था घात समुच्चय कॉन्सेप्ट की मैंने इसकी वीडियो अलग से डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो जाकर, तो और भी अच्छी प्रश्नावली समझ में आएगी आपको। चलिए पहला वाला सवाल है जो आपको कह रहा है, चौथे का पहला सवाल कह रहे हैं एकल समुच्चय दिया है आपको, ठीक है। इसमें अवयवों की संख्या मुझे बताइए कितनी है, एक है ब्रैकेट के अंदर, आप कहोगे हाँ बिल्कुल है, ठीक है। तो n बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब उपसमुच्चय जो आप निकालोगे वो उसका सूत्र मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, यहाँ पर उपसमुच्चय यहाँ पे मैंने बताया था 2n होता है, क्या होता है 2n, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 तो कितना आ गया 2, यानी कितने बनने चाहिए 2। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, तो यहाँ पर
तो यहाँ पर लिखेंगे आप अतः दो उपसमुच्चय होंगे। अब वो कौन कौन से होंगे बेटा देख लो। पहला जो है वो आपका होगा तो वो कौन कौन से होंगे बेटा देखो यहाँ पे लिखोगे। इसलिए पहला जो होगा वो तो आपको पता रिक्त समुच्चय होगा। क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा, ये बन गया। दूसरा क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। गिन लो 1 2। अच्छा कुछ लोग यहाँ पर जो है फाई लिखा देते हैं, वो भी बात सही है, ठीक है। तो फाई और ए, और यहाँ पे बता दें आपको फाई और ये खाली बॉक्स यानी मझला ब्रैकेट खाली कर दें तो बात एक ही है, ठीक है बेटा। चलिए अगला देखिए। अगला है आपका दूसरा वाला। यहाँ पर कितने अवयवों की संख्या है बेटा? आप कहोगे सर 2, बिल्कुल सही है। ए और बी मतलब कि 2 हैं। तो यहाँ पर उपसमुच्चय फार्मूला लगाओगे। उपसमुच्चय निकालने के लिए पावर समुच्चय का यानी घात समुच्चय का 2 की पावर n, तो यहाँ पर हो जाएगी 2 की घात 2 यानी कि 4 आएंगे। कितने आएंगे उपसमुच्चय? 4। तो यहाँ पे लिखोगे। इसलिए पहला तो अपना रिक्त समुच्चय हो गया, फिर ए हो गया ए, फिर बी हो गया, फिर इन दोनों को साथ में लिख दो ए कॉमा बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो अतः उपसमुच्चय कितने आए? 4 हैं। 4 हैं। यहाँ पर कितने हैं? 2। यहाँ पे लिख दो अतः उपसमुच्चय 2 हैं। तीसरा क्या है? 3 है। 1 2 3। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग अगले पेज पे। 1 2 3 है। तो यहाँ पर चौथे का तीसरा जो प्रश्न है उसमें सेट आपको दे रखा 1 2 3। करेक्ट कितने उपसमुच्चय लिखे जा सकते हैं, ठीक है। उपसमुच्चय समुच्चय आपको दे रखा है 1 2 3। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ यानी अवयव या मेंबर 1 2 3 यानी कितने हैं बेटा? 3 है। कितने हैं? 3। तो उपसमुच्चय फार्मूला क्या होता है? उपसमुच्चय बराबर 2 की पावर n। कितनी होती है? 2 की पावर n। 2 की पावर 3 तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। कितने आएंगे? 8। चलिए बताते कौन कौन से होंगे। इसलिए पहला रिक्त समुच्चय हो गया, फिर दूसरा हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर होगा 1 कॉमा 2, फिर होगा 1 कॉमा 2, फिर होगा 2 कॉमा 3, फिर होगा 1 कॉमा 3 और फिर आपको बॉक्स बंद हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। गिन लो भैया कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 हो, समझ गए ना। अब इसमें लिख देंगे अतः उपसमुच्चय 8 हैं, ठीक है। अगला क्या था? अगला है आपका सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं फाई है। अच्छा फाई है यानी रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय में तो कोई अवयव की संख्या ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? चौथे का चौथा प्रश्न जो है वो आपको कह रहे हैं कि फाई यानी कि यहाँ पर हमारे n इक्वल टू कितने हैं? 0। क्या है? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे उपसमुच्चय। लिख लो भैया क्योंकि यहाँ फंस जाओगे। उपसमुच्चय बराबर 2 की पावर n। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 यानी किसी की भी पावर अगर 0 होती तो उसका मान क्या होता? 1। यानी कि इसका जो आंसर है वो आपका आएगा सिर्फ और सिर्फ फाई यानी कि रिक्त। तो यानी अतः उपसमुच्चय संख्या कितनी आई? उपसमुच्चय कितने हुए बेटा? 1। उपसमुच्चय 1 है, ठीक है। अगला देखो 5वां सवाल नंबर 5। बहुत सरल है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से अंतराल बताए थे सारे के सारे कॉन्सेप्ट में। जाकर वीडियो देख लो बेटा। कॉन्सेप्ट की वीडियो डिस्क्रिप्शन में है इसी वीडियो की, ठीक है। निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। पहला है आपका, देखिए पहला प्रश्न जो है आपका ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं x सच डेट x जो रिलेशन रखता है यानी बिलोंग्स टू है वो रियल नंबर से है यानी कि वास्तविक संख्याओं से। कह रहे हैं -4 जो है ये देखो बड़ा है, मतलब -4 से बड़ा है x और बराबर या फिर छोटा है 6 से। कुछ भी नहीं करना बेटा। ये चिन्ह दिख रहा है आपको? इस चिन्ह का मतलब मैंने क्या बताया था वर्ग अंतराल में यानी अंतराल में जब लिखना था, इस चिन्ह का बताया था खुला ब्रैकेट
यानी कि छोटा ब्रैकेट, संख्या लिख दो पहली, ठीक है, कॉमा लगा लो, फिर 6 लिख दो, और इसका मतलब क्या बताया था, दीवाल, यानी कि बड़ा ब्रैकेट, बस खत्म। अगला देखो क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, ये वाला चिन्ह है, यानी कि ये छोटा ब्रैकेट लगेगा, उसके बाद में पहली संख्या जो है -12 वो लिख दो, कॉमा लगा दो, फिर -10 है -10 लगा दो, फिर छोटी दीवार आ जाएगी आपकी, खुला ब्रैकेट मतलब, ठीक है, ख़त्म। अगला देखो, ये भी ख़त्म। ये वाला चिन्ह का मतलब मैंने बताया था पक्की दीवार, ठीक है, यानी कि बड़ा ब्रैकेट, और 0 लिख लो, कॉमा लगा लो, फिर ये छोटा यानी कि ये वाला, और 7 लिख दो, ठीक है। इसमें देखो क्या है, पक्की दीवार यानी कि बड़ा ब्रैकेट, फिर 3 लिख लो, और फिर पक्की दीवार है, फिर कॉमा लगा लो, 4 लिख दो, बस ख़त्म। ये कॉन्सेप्ट समझ लो बेटा, कॉन्सेप्ट वीडियो देख लो जाके, डिस्क्रिप्शन में है, और हमारे चैनल पे पड़ी होगी, जाके भैया ध्यान से देख लो, वरना ऐसे ही कहो कि सब सर क्या बता रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लो, ये सब मक्खन जैसे सवाल हैं। इसका भी सरल तरीका आपको चलो बताते हैं। प्रश्न है छठा, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। कह रहे हैं भैया दोनों के दोनों छोटे यानी छोटे ब्रैकेट हैं, खुला मतलब कि खुला अंतराल है, ये कैसा है, खुला अंतराल। चलिए आपको बताते हैं खुला अंतराल कैसे लिखा जाता है। पहला वाला है छठे का, सीख लो भैया, बहुत सरल है, एक्स सच डैट एक्स लिखा, और यहाँ पर जो आपका एक्स है वो किससे रिलेट करेगा, क्योंकि ये संख्याएं सब कैसी हैं, रेशनल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, ठीक है, रियल नंबर है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉमा, पहला क्या है, 3 है, पहली संख्या 3 है, 3 लिख दिया, फिर छोटा ब्रैकेट था यानी कि इधर के लिए चिन्ह कर दो, फिर एक्स क्या कर दो, फिर ऐसे चिन्ह लगा दो 0 पे, और ये लो ख़त्म, बस सिंपल ऐसे ही हैं। अगला देखो दूसरा, अब ये दीवार है यानी बड़ा ब्रैकेट है, मतलब कि बराबर वाला चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पे दूसरा लिखोगे, ऐसे लिखोगे, एक्स लिखोगे, सच डैट लगाओगे, एक्स लिखोगे क्योंकि रियल नंबर है, तो फिर ऐसे लिखोगे, 6 है, ठीक है, यानी 6 है, ये वाला चिन्ह लगा दो, फिर एक्स लगा दो, फिर ये चिन्ह लगा दो, और फिर 12 लिख दो, ठीक, ख़त्म, समझ गए। अब इसमें क्या है, ये वाला इधर लगेगा और ये वाला ऐसे लगेगा, ठीक है, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे, चलो इसी को लिख देते हैं। तीसरा सवाल, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर, 6 से बड़ी संख्या है एक्स और बराबर है 12 के, या फिर 12 से छोटी संख्या, ठीक है। अगला चौथा सवाल आपका, एक्स बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू है आपका, ये सच डैट था, बिलोंग्स टू आर के, और यहाँ पर देखो भैया पक्की दीवार यानी कि 23 के से बड़ी या फिर बराबर एक्स का मान है और 5 से छोटा है, ख़त्म। इससे सरल बेटा कौन बताएगा आपको, कोई नहीं बता रहा, यूट्यूब पे सब कंफ्यूज कर रहे हैं भर भर के, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 क्या है बच्चों, देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। पहला है सवाल आपको दिया हो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय दिखाने के लिए, ठीक है। चलो आपको बताते हैं सबसे सरल, ठीक है। इसमें जो हम लोग यूज़ करेंगे 7वें के पहले में सार्वत्रिक समुच्चय को यू से दिखाते हैं, ठीक है, यू बना लेते हैं, यानी कि ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ये बना लेते हैं एक्स सच डैट एक्स लिख लेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे समतल में स्थित एक त्रिभुज, बस खत्म कर देंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय है, मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे समतल में स्थित एक त्रिभुज। इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है, ज़्यादा ये कभी नहीं पूछा जाता है, एक त्रिभुज, ठीक है। अगला देखिए, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, इसको भी वैसे ही लिख देंगे, दूसरा वाला सार्वत्रिक समुच्चय का सिंबल, ठीक है। फिर एक्स सच डैट एक्स, फिर यही लाइन यहाँ पे भी रख देंगे हम कि समद्विबाहु त्रिभुज यानी वो त्रिभुज ही होते हैं सब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समतल में स्थित एक त्रिभुज, बस खत्म। अगर वो आयत कहता तो आयत लिख देते, वृत्त कहता तो वृत्त लिख देते, ठीक है, ऐसे लिख देते, ओके। यही तरीका होता है सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करने के लिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। समुच्चय ए जो है आपका, उसमें अवयव है 1, 3
और 1 3 और 5। दूसरा सेट जो है वो बी है, उसमें है 2, पहले इसको लॉक कर लेते हैं, 2 4 और 6। फिर है सी, उसमें कह रहा है 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से सार्वत्रिक समुच्चय के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये 4 आपको दिए हुए हैं, 1 2 3 4। अब बताना है बस आपको। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, पहले हम लोग तीनों जो दे रखे हैं उसको लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे, और इन पहले लिख लेते हैं, आपको बता दें। ए बराबर जो है आपको दे रखा है 1 3 और 5। बी बराबर जो है आपको दे रखा है 2 4 और 6। फिर आपका सी बराबर दे रखा है 0 2 4 6 और 8। अब इसमें से 4 में से एक सही है, मतलब एक चुना जा सकता है, वो सार्वत्रिक समुच्चय में जा सकता है डायरेक्टली। ठीक है, तो देखो जरा आपका कौन सा सही होगा। 0 1 2, ठीक है, 0 1 2, और कहाँ तक जाना है, 8 तक जाना है। कहाँ तक जाना है बेटा, 8 तक जाना है। तो यहाँ पर तो 8 से ज़्यादा भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये तो इसमें जो है आपका यही सही लग रहा है, तीसरा। कैसे सही लग रहा है, क्योंकि इन तीनों समुच्चय के लिए सबसे सही जो सार्वत्रिक समुच्चय है वो विकल्प आपका 3 ही दिख रहा है, क्योंकि ये बहुविकल्पी था ना आपका, तो 3 ही दिख रहा है। आप कहोगे सर आपने बाकी क्यों नहीं चुना। ठीक है, तो देखिए पहला वाला जो है उसमें 0 से 6 तक है, तो उसमें कई सारे हमारे छूट भी जा रहे हैं। दूसरा वाला तो रिक्त समुच्चय को वो तो हो ही नहीं सकता। तीसरा ही बचा। चौथे में क्या है, 1 से लेके 8 तक है, मगर उसमें 0 नंबर जो है छूट जा रहा है, 0 छूट जा रहा है। तो क्या बचा आपका, यही बचा है आपका तीसरा। तो यहाँ पे लिखेंगे सही विकल्प, सही विकल्प कौन सा बेटा, तीसरा है आपका। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो महाराज, लाइक करने में बहुत सुखवारी करते हो। लाइव जब आते तब भी क्लास में डिस्टर्ब करते, लाइक करना बताना पड़ता है, इसमें भी परेशान कर दो। सब्सक्राइब भी कर लो।